हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 4th स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। ठीक है ना? तो हमने पिछली लास्ट बात की थी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स को लेके। आज हमें बात करनी है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, क्या क्या एप्लीकेशंस आइसोटोप्स की, और साथ ही साथ आइसोबार्स के बारे में बताएंगे, क्या डिफरेंस है आइसोटोप्स और आइसोबार में। ठीक है ना? ये सब आज करेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो आज हमें बात करनी है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। आपको बताया था आइसोटोप्स क्या है ना? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास डिफरेंट होता है, वो आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, 1H1, 1H2, 1H3। कार्बन के 2 आइसोटोप, 6C12, 6C14, है ना? तो इस तरीके से हमने आइसोटोप्स के बारे में बात की थी। अब क्या एप्लीकेशंस होते हैं आइसोटोप्स की? हमने बात की थी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है आइसोटोप्स की, वो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है ना? ये बात हमने की थी। तो नॉर्मली हम जब भी कोई मिक्सचर्स लेते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, जब हम कोई मिक्सचर लेते हैं तो उसमें हम वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द टेकिंग अ मिक्सचर, बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टी जो कि बहुत यूजफुल होती है वेरियस फील्ड में। जैसे कि सबसे पहला आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं वो कहाँ यूज होते हैं? ठीक है ना? तो आइसोटोप, यूरेनियम का जो आइसोटोप्स है, ठीक है, वो आपका फ्यूल में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसका जो आइसोटोप्स होते हैं, है ना, कहाँ यूज होता है? इज यूज्ड एज अ फ्यूल, इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहां पे ये यूज होता है। ठीक है, चलिए सेकंड है आपके पास, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है आपके पास आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है ना? एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट का आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है ना? कैंसर के ट्रीटमेंट में आपका आइसोटोप यूज होता है। ठीक है ना? कैंसर के ट्रीटमेंट में आपका कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है। और क्या एप्लीकेशन है आइसोटोप्स की? ठीक है ना? और क्या एप्लीकेशन है? तीसरी एप्लीकेशन है कि आयोडीन का जो आइसोटोप है वो ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है ना? एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन। आपको पता है कि आयोडीन की कमी से आपको ग्वाइटर हो जाता है ना? आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर होता है। तो इसलिए हमें आयोडीन नमक खाने के लिए बोलते हैं। तो जो आयोडीन है आइसोटोप का, ठीक है ना, वो आपका ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में काम आता है। इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे आइसोटोप्स की, आपको समझ में आया होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का आइसोटोप यूज हो रहा है, कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का आइसोटोप यूज हो रहा है, आयोडीन का आइसोटोप आपके ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो ये आइसोटोप्स थे आपके। ठीक है बच्चों, अब आता है में अगली बात, आइसोबार। आइसोबार्स, पहले हमने आइसोटोप्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आइसोबार्स। ठीक है ना? तो आइसोबार्स में आपको समझा देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ आपको आइसोबार्स के एग्जांपल क्या होते हैं। ठीक है ना? आइसोबार्स के ऐसे एग्जांपल होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या रहता है? डिफरेंट रहता है, लेकिन उनका मास नंबर सेम होता है। ठीक है ना? जैसे कि हमने लिया आर्गन। ठीक है ना? आर्गन, तो आर्गन का जो
एक आर्गन ले लेते हैं, एक कैल्शियम ले लेते हैं, ठीक है ना, आर्गन और कैल्शियम। चलिए अब हम देखेंगे, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है ना। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, 18 और उसका एटॉमिक नंबर है 20। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन है इनमें डिफरेंट है, लेकिन जो मास नंबर है दोनों में कितना है, मास नंबर दोनों का होता है आपका 40, ठीक है ना। इसका भी 40 और इसका भी 40। तो आपने देखा, आपने क्या देखा कि भाई आर्गन और ये क्या है आपके आइसोबार्स है। कैसे हमने बताया भाई आइसोबार क्यों है, हमने आइसोबार इसलिए बताया कि हमने देखा इनके जो ये नीचे वाला है यानी जो इनका जेड है वो तो डिफरेंट है, इनका जेड क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो ऊपर जो एटॉमिक मास है यानी ए है वो सेम है। तो जिनका एटॉमिक मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा वो आपके क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं, ठीक है ना। बात आई समझ में, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आइसोटोप्स ये कहलाते हैं, ठीक है ना, आइसोटोप्स ऐसे कहलाते हैं। तो हमने इस तरीके से बोला, तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनका डिफरेंट नंबर हो, हैविंग मास नंबर सेम हो, ये क्या कहलाते हैं, आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज। composition of nuclei of 2 atomic species, 2 atomic species, ठीक है, 2 atomic species X and Y, X and Y R, ठीक है, X and Y। आपको 2 एटॉमिक स्पीसीज की कंपोजिशन दी है। क्या है कंपोजिशन में, आपको क्या दिया है, आपके पास 2 एटॉमिक है, एक है X एक है Y, ठीक है ना। चलिए, प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन। X में प्रोटॉन दिए हैं 6 और न्यूट्रॉन दिए हैं 6, ठीक है। Y में प्रोटॉन दिए हैं 6 और न्यूट्रॉन दिए हैं 8, ठीक। आपको बताना है मास नंबर ऑफ X एंड Y, गिव मास नंबर ऑफ X एंड Y। X और Y का मास नंबर बताना है आपको, ठीक है। What is the relation between the 2 species? What is the relation between the 2 species? और 2 स्पीसीज के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो दोनों का आपको मास नंबर बताना है, यानी एटॉमिक मास बताना है, X का भी और Y का भी। तो आपको पता है बच्चों, क्या पता है आपको कि एटॉमिक मास क्या होता है, आपको पता है जो एटॉमिक मास है ए से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से डिसाइड करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, है ना। तो अगर मैं एटॉमिक मास बताऊं एक्स का, एक्स एटॉमिक मास, प्रोटॉन कितने बच्चों 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो कितना आ जाएगा इसका एटॉमिक मास 12, ठीक है ना। वाई का मैं एटॉमिक मास बताऊंगा, प्रोटॉन कितने हैं 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं 8, तो कितना हो जाएगा 14, है ना, 14 हो जाएगा। तो ये आपका एटॉमिक मास हो गया, एक्स का एटॉमिक मास वाई का, दोनों का हमको एटॉमिक मास बताना था, हमने बताया, ठीक है ना। दोनों का एटॉमिक मास हमने क्या कर दिया, बता दिया। अब हमें रिलेशन बताना है दोनों स्पीसीज के बीच में क्या रिलेशन है। तो दोनों स्पीसीज के बीच में ये रिलेशन है कि बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के पास क्या है, सेम है। आप देख पा रहे होंगे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है दोनों के पास क्या है, सेम है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो ये रिलेशन हम स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, किस तरीके से हमने ये करा, ठीक है ना। चलिए, अगला है हमारे पास एक क्वेश्चन हमको दिया है, हमें दिया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन, ठीक है ना। Cl नेगेटिव आयन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने कितने होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है जो Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 17। Cl का एटॉमिक नंबर है 17। और आपको पता माइनस चार्ज कब आता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों करेगा भाई, 2 8, 7 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी। अब आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो Cl माइनस आ जाएगा। Cl माइनस करने से 18 हो जाएंगे, तो 2, 8, 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl माइनस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे Cl में, तो यहाँ पे Cl में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है ना, 7 है। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 8 हो गए, है ना। तो Cl में टोटल इलेक्ट्रॉन अगर पूछे 18, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे Cl नेगेटिव में तो 8 उसके पास वैलेंस। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, इफ z इक्वल टू 3, है ना, z आपको क्या दिया है, 3 दिया है, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, व्हाट would be the valency, what would be the valency of element। इस एलिमेंट की हमें वैलेंसी बतानी है, ठीक है, और नेम द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट, ठीक है, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। तो आप देखेंगे z इक्वल टू 3 है, मतलब एटॉमिक नंबर इसका 3 है। तो वैलेंसी बतानी है, वैलेंसी बताने का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हम देखेंगे भाई z इक्वल टू 3 है, तो 3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, पहले वाले शेल में, पहला वाला शेल क्या होता है k, इसके पास 2, अगला वाला l, इसके पास 1, तो 1 है इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल k बचेगा, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुलफिल हो जाएगा। हमने बात की थी वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी लेन और देने से अगर वो कम अच्छे से स्टेबल हो रहा है तो उसकी वैलेंसी कहलाएगी, है ना। एक इलेक्ट्रॉन देने पे बैलेंस हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 1, है ना, 1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। और दूसरा इसका नाम बताना, तो आपको बताया था कि जब किसी का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिथियम, है ना, क्या कहते हैं, लिथियम। तो उसका जो नाम है बच्चों लिथियम है, ठीक है ना, लिथियम। उसको Li से क्या कहा जाता है, डिनोट किया जाता है। आपको सिंबल पढ़ाए थे, पहला जो लेटर है, पहला जो अल्फाबेट है कैपिटल आएगा, उसके बाद के स्मॉल आएंगे। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन किया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Na+ हैज, एक क्वेश्चन आपको दिया है, Na+ हैज completely Na+ has completely filled, Na+ has completely filled K and L shell, ठीक है, cells explain। आपको बताना है कि जो Na+ है और Na+ में क्या करना है, Na+ का जो K और L शेल है वो completely filled है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो क्यों ऐसा, आप देखेंगे Na की कॉन्फ़िगरेशन, Na का एटॉमिक नंबर, यानी जो Na का Z है, Na का जो Z है वो कितना होता है बच्चों, 11। तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी बच्चों, K में 2, L में 8 और KLM, M में कितना, 1। तो 2, 8, 1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 2 और 8 10 और 1 11। अब हमें बोला कि Na+, तो Na+ कब होगा बच्चों, प्लस का मतलब कब आता है, इस प्लस का क्या मतलब है,
इसने क्या करे, लूज करे इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे। तो लूज आउटर मोस्ट शेल से करते हैं, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, अंदर वाले से नहीं होते। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दे दे, m वाला एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे दे, तो इसका आउटर मोस्ट, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन ये दे देगा m वाला, तो l इसका क्या बचेगा बच्चों, l इसका आउटर मोस्ट सेल बचेगा। l इसका क्या होगा बच्चों, आउटर मोस्ट सेल इसका l हो जाएगा, और उस पे 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल हो जाएगा वो, है ना। आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए तो स्टेबल हो जाएगा। तो Na प्लस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, और वो किस में चल, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और Na प्लस में चले गया। Na प्लस में जाने का मतलब उसके K शेल में 2 हो गए और L शेल में 8 हो गए, है ना। तो हमको बताना है कि Na प्लस के पास K और L शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इस वजह से क्योंकि बिकॉज it achieved noble gas configuration. It achieved noble gas configuration. ठीक है, हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि 2 और 8 होने से इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो चुकी है, नोबल गैस बन चुका है ये। मतलब हमें पता है नोबल गैस क्या होती है, जिनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। आउटर मोस्ट शेल जिनका कम्प्लीटली फिल्ड है वो नोबल गैस होती है, यानी उनका स्टेबल स्टेबल हो गए वो, है ना। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे नोबल गैसेस है। तो इस क्वेश्चन से आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है ना, ऐसा इस वजह से हुआ है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the correct electronic configuration, is the correct electronic configuration of sodium। 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है इनमें से करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की क्या है, ठीक है ना। ए आपको दिया है 2,8, बी दिया है 8,2,1, सी आपको दिया है 2,1,8 और डी आपके पास है 2,8,1, है ना। 2,8,1 आपको बताना करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो पहले देखो 2,8, 2 और 8 10 होते हैं, सोडियम तो 11 है, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। 8 और 2 10 11, हाँ ये 11 है। 2 1 कितने, 8 और 2 से 11, 2 और 1 3 और 8 11, ये भी हो सकता है। 2 और 8 1 10 से 11, ये इन तीनों में से कोई हो सकता है। पर हमें पता है पहला शेल क्या होता है, K, दूसरा होता है L, तीसरा होता है M। पहले वाले में मैक्सिमम 2 आते हैं, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 आते हैं, है ना। तो अब देख लो आप बी और सी, बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले में इसने 8 दे दिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सी और डी हो सकता है क्योंकि सी के पहले में 2 हैं और डी के पहले में भी 2 हैं, तो सी और डी में से देख हो सकता है। अगला वाला एल में मैक्सिमम 8 होते हैं, तो हमने सी देखा, सी के एम में तो 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, ये 2,8,1। आई बात समझ में कैसे आपको चूज करना है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला आपको दिया है isotopes of an element, isotopes of an element isotopes of an element, एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। चार एलिमेंट दिए हैं। पहला द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी,
same physical properties. Second, different chemical properties. Different chemical properties. Third, a different number of neutron. Different number of neutrons. ठीक है. Fourth, a different atomic number. डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं. किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. तो हमने देखा था, पीछे बात की थी कि आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना. तो पहला वाला तो हो नहीं सकता. दूसरा वाला डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी नहीं हो सकता, है ना. भाई सेम फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप की नहीं होती. ठीक है ना, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है. दूसरा डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी नहीं हो सकता, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी है. तीसरा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखते हैं होता है कि नहीं होता. फोर्थ है डिफरेंट एटॉमिक नंबर. हमने बात करी आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है. जैसे कि भाई 1H1, 1H2, ठीक है, और 1H3. तो देख रहे हैं आप, एटॉमिक नंबर सेम है ना. तो ये तो हो नहीं सकता. बचा क्या, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ये होगा ही होगा. आप देखेंगे 1H1 में कितने न्यूट्रॉन है ना भाई. 1H1 में तो एटॉमिक नंबर 1 है. जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसका क्या होता है, वही उसका प्रोटॉन भी होते हैं. तो प्रोटॉन इसके पास 1 है. और मास नंबर बेटा, इस मास नंबर इसका क्या है, 1 है. मास नंबर इसका 1 है. तो मास नंबर कैसे आया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पे आया. अब एक ही अगर मास नंबर, एक ही प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन इसके पास 0. तो इसका तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें इसके प्रोटॉन 1 और इसके न्यूट्रॉन कितने, 0. तभी तो 1 + 0 1 आया. अब इसकी बात करें, 1H2 की बात करें, तो 1H2 में मास नंबर 2 है और प्रोटॉन इसके पास 1 है. तो प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन कितने, 1. तो 1 और 1 2 आया. अगर इसकी बात करें 1H3 की, तो प्रोटॉन कितने बच्चों, प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2. तभी तो 2 + 1 3 आया. तो आप देख पा रहे हैं पहले वाले में 1H1 में न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 हैं. 1H2 में न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 है. और 1H3 में न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है. तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है. तो थर्ड वाला ऑप्शन विल बी योर आंसर, है ना. थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है हमारा आंसर होगा. इस तरीके से हमें पहचानने हैं. मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी किस तरीके से हमने ये पहचाना. ठीक है ना. चलिए, ऐसे हमने बच्चों इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं हम. ठीक है ना. चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. Scattering experiment was responsible for the discovery of, 4 ऑप्शन है हमारे पास. ठीक है, पहला एटॉमिक न्यूक्लियस, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा न्यूट्रॉन. ठीक है, तो बताओ, आपको पता है
इलेक्ट्रॉन तो जे थॉमसन ने डिस्कवर करे, है ना। प्रोटॉन किसने डिस्कवर करे? ई गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन चैडविक ने। तो रदरफोर्ड ने क्या करा? एटॉमिक न्यूक्लियस करा ना। रदरफोर्ड ने क्या करा? एटॉमिक न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटॉमिक न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड की डिस्कवरी से तो हमें एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पता चला कि जो प्रोटॉन है वो एक जो पॉजिटिव पार्ट है वो एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड है, जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। बाकी इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहे हैं, है ना। तो ये हमें कहाँ से पता चला? रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें बात पता चली कि न्यूक्लियस होता है एक एटम के अंदर जो सेंटर में लोकेटेड होता है ना। तो वहां से हमें ये बात पता चली। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है ना। इस तरीके से, है ना। इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हैं? इनके क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब एक आध देख लेते, ट्रू फॉल्स देखें, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है ना। पहला दिया हमको आइसोटोप ऑफ आयोडीन, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन is used for making tincture of iodine. Tincture of iodine. Tincture of iodine. ठीक है ना। An isotope of iodine is used for making tincture of iodine. ठीक है ना। Which is used as a medicine. Which is used as a medicine. As a medicine. ठीक है ना। तो बताओ फॉल्स या ट्रू। हमने पढ़ा था आइसोटोप्स के एप्लीकेशन में कि आयोडीन का जो आइसोटोप है वो ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। किसके ट्रीटमेंट में बच्चों? ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है ना। ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में। तो ये फॉल्स हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? ये क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ढेर सारे क्वेश्चन देखे। तो इस तरीके से आज अपने आइसोटोप्स के एप्लीकेशन हमने पढ़ी। हमने आइसोबार समझे जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, सेम मास नंबर होता है, और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए उनसे रिलेटेड। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। धन्यवाद। हैव अ नाइस।